एंकर दोस्त मोहम्मद मालिक से बात हो रही थी। उनका कहना था कि इमरान खान सदर अलवी से नाराज़ हैं क्योंकि वो अहम मौके पर डर गए। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय उल्टा इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे दी। खान साहब तो रखते थे कि सदर अलवी बाइख्तियार हैं और वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मामला लटका दिया। मोहम्मद मालिक की बात अपनी जगह, लेकिन ये बात समझ आती है कि इमरान खान को लगता है कि अब जेल से उनकी रिहाई उसी वक्त मुमकिन हो सकेगी जब इंतखाबात होंगे और उनकी पार्टी जीत जाएगी। इंतखाबात में जितनी ताख़ीर होती जाएगी उनकी कैद का दौरानिया बढ़ता जाएगा। लिहाजा अलवी साहब का इलेक्शन की तारीख ना देना दूसरे अल्फाज में इमरान खान और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के लिए मज़ीद तकलीफ़ों का सबब बना रहेगा। दूसरी तरफ हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के साथ बात हो रही थी, जो चंद रोज़ कबल ही आरफ अलवी से मिलकर आए थे। न्याज़ी साहब की अलवी साहब से मुलाकात 10 बरस बाद हुई। इनकी इमरान खान और सदर अलवी के बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में रीडिंग मुख्तलिफ है। न्याज़ी साहब इमरान खान के कज़न और बहनोई हैं और बचपन से खान को जानते हैं। सदर अलवी के साथ भी उनका पीटीआई के क़याम से मिलना जुलना रहा है, लिहाजा वो उनको भी बड़ी हद तक जानते हैं। फिर जो पैगाम मीडिया के ज़रिए इलीमा खान साहिबा से दिलवाया गया, जिसमें इमरान खान की सदर अलवी से नाराज़गी का इजहार किया गया था, उसके बैकग्राउंड से भी वाकिफ़ हैं। इलीमा खान साहिबा न्याज़ी साहब की बेगम साहबा की बहन हैं, लिहाजा वो बरसों से उनसे भी वाकफ़ियत रखते हैं। यूँ इस सियासी कहानी में जितने भी किरदार हैं उन सबसे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी अच्छी तरह वाक़फ़ हैं और इस पोजीशन में हैं कि वो पूरे मामले पर कमेंट कर सकें। उनका कमेंट सबसे मुख्तलिफ है और मेरे नज़दीक इसमें बहुत जान है। उनका कहना था कि उन्हें कहीं से नहीं लगता कि अलवी साहब और इमरान खान के दरमियान कोई दराड़ या इख्तलाफ है, वो दोनों सेम पेज पर हैं। मैंने पूछा, फिर अलीमा खान ने प्रेस के सामने सदर अलवी पर तनकीद क्यों की और ये क्यों कहा कि इमरान खान उनसे नाखुश हैं, क्योंकि जिस मौके पर उन्हें बहादुरी दिखाकर इलेक्शन तारीख का ऐलान करना था उन्होंने नहीं किया। बहुत से लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि खान ने अलीमा खान के ज़रिए सदर अलवी को निशाना बनाया। अलीमा खान के इस बयान के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने हस्ब रवायत सदर अलवी को ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजा कि खुदा की पनाह। यकीनन अलवी साहब को भी अपनी पार्टी के इस सोशल मीडिया सेल की हैवी डोज से अंदाज़ा हुआ होगा कि कर्मा क्या खौफनाक चीज़ है कि जिस सोशल मीडिया सेल को खड़ा करने और अपने सियासी और सहाफ़ती मुखालफिन की बैंड बजाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, वही अब उनको ही पड़ गया था। लिहाजा अलवी साहब को भी इसकी गर्मी पहली दफ़ा महसूस हुई होगी। शायद इसलिए उन्हें हामिद मीर के इंटरव्यू में इमरान खान से अपनी वफादारी का दोबारा हल्फ उठाना पड़ा, ताकि उनके खिलाफ पीटीआई मीडिया सेल से होने वाली तनकीद में कुछ कमी हो। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का लेकिन यह कहना था कि इमरान खान इस वक्त तो कभी भी सदर अलवी से दूर या नाराज़ नहीं हो सकते, बल्कि यूँ कहें कि नाराज़ होना अफोर्ड नहीं कर सकते। न्याज़ी साहब का कहना है कि अबू मुक़्तदरा और इमरान खान में अगर कोई दूरियां ख़त्म करा सकता है तो वो सदर अलवी हैं। मैंने पूछा, फिर अलीमा खान का इमरान खान का हवाला देकर सदर अलवी पर तनकीद करना क्या था। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने बहुत मानी खेज़ बात की कि ये सब कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, पार्टी के आम वर्कर को मुतमिन करने के लिए ऐसे बयानात लीडर्स दागते रहते हैं, वरना खान और अलवी अब भी एक हैं। इस पर मुझे भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के शिमला मुआहदे पर होने वाली गुफ्तगू याद आई, जो मैंने एक भारतीय रिटायर्ड सफारतकार से न्यू दिल्ली में सुनी थी। 2004 में जब भारत के दौरे पर गए हम चंद सहाफ़ियों को भारतीय फ़ॉरेन ऑफिस के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के थिंक टैंक में ले जाया गया। वहाँ शिमला मुआहदे पर बात हुई तो वहाँ बैठे एक बुजुर्ग डिप्लोमेट ने कहा कि वो जूनियर अफसर के तौर पर शिमला मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा थे जो ड्राफ्ट फाइनल कर रही थी। उन्होंने दिलचस्प वाक़या सुनाया। भुट्टो साहब ने 71 की जंग के बाद कहा था कि वो घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। यूँ जब शिमला मुआहदे के लिए भुट्टो साहब गए तो इंदिरा ने पूछा, भुट्टो साहब मैं आपसे मुज़ाकरात क्यों करूं या पाकिस्तानी कैदी वापस क्यों करूं, जबकि आप हमारे साथ 1000 सालों तक जंग लड़ना चाहते हैं या घास खाकर एटम बम बनाना चाहते हैं ताकि भारत से जंग जीत सकें। आप जंगें लड़ना चाहते हैं तो फिर अमन का मुआहदा करने क्यों आए हैं। तब भुट्टो ने ये तारीखी जवाब दिया था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप एक सियासतदान हैं और मैं भी। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि आप इन जुमलों को सीरियस ले गई हैं। भुट्टो साहब का कहना था कि अगर आपका बाप नेहरू आज ज़िंदा होता तो वो कभी भी ये बात ना कहता, क्योंकि वो एक मेच्योर सियासतदान था जिसे अच्छी तरह इल्म था कि ऐसे बयान देना हर सियासतदान की ज़रूरत होती है। ऐसे बयान दुश्मन मुल्क की लीडरशिप या आवाम के लिए नहीं होते, बल्कि ये अपने अवाम के लिए होते हैं, ताकि उनके जज्बात की नुमाइंदगी होती रहे और वो आपको अपना लीडर मानते रहें। अगर आप इनकी तर्जुमानी नहीं करेंगे तो वो किसी और को अपना रहनुमा बना लेंगे। जंग के बाद वही बयानात बनते थे जो मैंने अपनी कौम का मोराल बुलंद करने के लिए उस वक्त दिए थे, लेकिन आप सीरियस हो गई। आपसे बेहतर कौन जानता है कि ऐसी तकरीरें तो हम सियासतदान पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते ही रहते हैं। भारतीय फ़ॉरेन ऑफिस के साबिक अफसर के बकौल ये बात सुनकर हम सब चुप हो गए कि भुट्टो साहब की बात में वज़न था। भारतीय कैंप इस नतीजे पर पहुंचा कि भुट्टो साहब एक सियासतदान थे और ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी थी, वरना वो आज यहाँ बैठे इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात न कर रहे होते, उनकी जगह कोई और होता। इसके बाद भुट्टो साहब के लिए मुज़ाकरात का रास्ता आसान होता चला गया।
حفیظ اللہ نیازی نے بھی وہی بھٹو صاحب والا جملہ استعمال کیا کہ صدر الوی سے ملنے کے بعد ان کی یہی رائے ہے کہ عمران خان اور صدر الوی کے درمیان کوئی دراڑ یا اختلاف نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ علیمہ خان کے ذریعے جو بیان دلوایا گیا تھا وہ عوام کے لیے تھا، صدر الوی کے لیے نہیں۔ آپ پبلک کنزمپشن کو ذہن میں رکھیں تو میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات، یا شہباز شریف کا زرداری صاحب کو گھسیٹنے یا منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لانے کا بیان، یا بلاول بھٹو کا شریفوں کو مودی کے یار کا تانا دے کر شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ بن جانا، سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے ہی تھا۔ سیاستدانوں کے نزدیک یہ پبلک کنزمپشن کا کھیل ہے۔ عوام اور پارٹی ورکرز ایسے ہی باولے ہوئے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے رہتے ہیں۔ جس دن عام لوگ اور ان پارٹیوں کے ورکرز اس لفظ پبلک کنزمپشن کا مطلب سمجھ جائیں گے، وہ سمجھدار اور نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن وہی بات کہ ان سب کے سیاسی مہاتما اور دیوتا انہیں سمجھدار یا نارمل نہیں ہونے دیں گے۔ عوام کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر کلاسک فلم مغل اعظم کا ڈائلاگ یاد آ گیا جب پرتھوی راج نے اکبر بادشاہ کے رول میں مدھوبالا کو کہا تھا کہ انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔